हे गाइस, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैथोलॉजी के कुछ दिव्य अस्त्रों के बारे में। यह दिव्य अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि इनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन हिंदू कथाओं में मिले 10 सबसे घातक हथियार। हिंदू की कहानी अच्छाई और बुराई, देवों और असुरों के बीच युद्ध और लड़ाई से भरी हुई है, और कैसे भगवान विभिन्न रूपों में बुराई पर अच्छाई की रक्षा करते हैं। अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह के शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अकेले महाभारत महाकाव्य में 1000 से अधिक प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन हिंदू महाकाव्य में 10 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। त्रिशूल। त्रिशूल एक 3 भाले वाला हथियार है जो स्वयं भगवान शिव द्वारा किया जाता है, और इसे सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जिसे खोलने पर भारी विनाश हो सकता है, और इसे स्वयं शिव को छोड़कर किसी भी तरह से रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। त्रिशूल मौजूद किसी भी अलौकिक हथियार को खत्म कर सकता है। नंबर 2 पे है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक कताई चक्र है जैसा हथियार है जिसमें भगवान विष्णु की तर्जनी पर 108 तांतेदार किनारों को देखा जाता है। यह भगवान शिव द्वारा विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो सूर्य की धूल और शिव के त्रिशूल से लिए गए स्क्रैप से बना था, और देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। नंबर 3 पर है पशुपतास्त्र। हिंदू सिद्धांत के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद आता है पशुपतास्त्र, सबसे शक्तिशाली हथियार। यह मन, आंख, शब्द या धनुष से मुक्त होने वाला सबसे प्रतिरोध्य और विनाशकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था, लेकिन कभी उपयोग नहीं किया। नंबर 4 पर है ब्रह्मांड अस्त्र। माना जाता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मा के 4 सिरों को प्रकट करता है, जो उस पर छोड़े गए सबसे शक्तिशाली हथियारों में से अधिकांश को समाप्त कर सकता है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र को निगल भी सकता है और निष्प्रभावी भी कर सकता है। इसे सप्तऋषियों ने कभी भी बनाए गए किसी भी हथियार को मुकाबला करने के लिए बनाया था। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी दिव्य अस्त्रों के हमले के बचाव में इसका इस्तेमाल किया। नंबर 5 पे है ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह दशकों तक बांझ रहकर इस स्थान को इतनी बड़ी मात्रा में तबाह कर सकता है। इंद्रजीत ने रामायण महाकाव्य में इसका इस्तेमाल 670 मिलियन वानरों को मारकर किया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था। नंबर 6 पे है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र जब उपयोग किया जाता है तो लाखों तीर और एक डिस्क जैसा हथियार बनता है, जिसे बहुत विनाशकारी माना जाता है। यह उन हथियारों में से एक है जिसे नारायण के रूप में भगवान विष्णु से प्राप्त करना था, जिसका उपयोग जीवन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। नंबर 7 पर है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र को दिया गया परशुराम का एक हथियार है, जिसका उपयोग करने पर इंद्रस्त्र से अधिक शक्तिशाली हथियार अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर इसे वापस ना लिया गया तो यह पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। नंबर 8 पर है वज्र। वज्र शिव में देवों के राजा इंद्र का हथियार है। इसने शक्तिशाली बिजली के बोल्ट जारी किए गए हैं, जिससे यह ज्ञात सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बन गया। नंबर 9 पे है 3 बाण। 3 बाण महाभारत महाकाव्य में बर्बरीक का एक हथियार है, जिन्होंने देवी सिद्धिदात्री से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि अगर इसने बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में भाग लिया तो वह 3 बाण के उपयोग से 30 सेकंड में ही युद्ध को समाप्त कर सकता था। हथियार एक तीर है जिसे 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लक्ष्य को चुनने के लिए, दूसरा लक्ष्य को बचाने के लिए और दूसरा लक्ष्य को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 पर है सबसे बड़ा खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू कहानियों में सबसे लोकप्रिय और ज्ञात हथियार है। यह बहुत विनाशकारी है, जिसे आज परमाणु हथियार के रूप में शक्तिशाली माना जाता है। जब त्याग किया जाता है तो वह बहुत विनाशकारी हो सकता है। साथ ही यह रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का भी मुकाबला कर सकता है। तो ये है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के 10 दिव्यास्त्र, जो बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली हथियार थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।